अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू मैथ पाथ बाय सायरा। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले इस एक्सरसाइज के फर्स्ट जो दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर की जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं वो भी सॉल्व है और मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेसिकली इसी एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जिस मेथड से किया था, हमने उसी मेथड से ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इसमें उन्होंने हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में वो चीज़ दे दी है और हमने वैसे ही उसको फैक्टराइज करना है। और बस एक न्यू चीज़ ऐड की है, वो मैं आप लोग को आगे चलकर बताऊंगी जब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। An investor return R of x in rupees after investing x thousands rupees is given by a quadratic expression। एक इन्वेस्टर है जिसने x thousands इन्वेस्ट किए हैं, मतलब x हमें अमाउंट बताई नहीं गई, इतने उसने thousands इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद उसको जो रिटर्न मिला है वो R of x है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें दिया गया है। रिटर्न में हमारे पास प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कोई प्रॉफिट लॉस फाइंड नहीं करना। उसने हमें कहा है कि फैक्टर द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट्स इन जीरो रिटर्न। पहले हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 4.4 में किया था। और फिर हमने इसका वो लेवल एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास रिटर्न जीरो होगा। तो वो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी इजीली। हमारे पास इक्वेशन है -x² प्लस 6x माइनस 8। अच्छा, इसको हमने फैक्टर करना है, फैक्टर द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। पहले तो हम माइनस कोमा ले लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस, जब कॉमा ले लेंगे तो ये वाला माइनस बाई चला जाएगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा -6x, और ये वाला माइनस बाई चला जाएगा तो इसके साथ हमारे पास +8 लग जाएगा। अच्छा, जो फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास मिडल टर्म होती है इसको हम दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। और ऐसी दो टर्म्स में हम स्प्लिट करते हैं जिनका हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ये वाली टर्म आना चाहिए। मतलब जो एक्स स्क्र के साथ हो उसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है 8। ऐसे ही है ना, इधर हमारे पास 1 है। ओके, अब हमने इसको ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनका हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। लिख भी देती हूँ मैं इधर। और अगर हम उसको सम या माइनस करें उसका, उन दो टर्म्स का, तो हमारे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए 6। फैक्टराइजेशन में हम यही करते हैं ना, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1 से तकरीबन हम यही काम कर रहे हैं। तो अब ऐसी दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 8 आए, और वही दो सेम टर्म्स जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा ना, ऐसे ही है ना। और अगर हम 4 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास 6 भी आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -6। तो हम करेंगे -4 को मल्टीप्लाई -2 के साथ। अब अगर हम -4 को -2 के अंदर ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा -6। तो ये वाली दो टर्म्स हमें मिल गई जिसमें हमने 6x को स्प्लिट करेंगे। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, ये माइनस को हम बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इधर हमारे पास आ गया। अब -6 को -4 ऑफ एक्स एंड -2 ऑफ एक्स प्लस 8, इसमें हम स्प्लिट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस इधर लगाते हैं। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x-4। और इधर से अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से 2 बाहर चला गया तो अंदर इधर x-4, क्योंकि माइनस बाहर हमने कॉमन लिया तो इधर माइनस आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें से हम x-4 इसमें भी है इसमें भी है, तो x-4 कॉमन ले लेते हैं। और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, इसमें से x बच जाएगा और इसमें से -2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन से ये वाला जो पार्ट है, फैक्टर द एक्सप्रेशन, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब उसने कहा है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट्स इन जीरो रिटर्न। तो अब हमने ये हमारे पास आर ऑफ एक्स था ना, तो अब इसको हम जीरो पुट कर देते हैं। और x की वैल्यू इन्वेस्टमेंट लेवल हमने जब रिटर्न हमारे पास जीरो होगा तो तब फाइंड करना है। तो अगर हम आर ऑफ एक्स को इधर लिख देंगे बाय पुटिंग आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ऑफ एक्स की जगह पे जीरो आ जाएगा। इधर माइनस था, इधर x-4 है और इधर x-2 है। अब ये माइनस जीरो के साथ खत्म हो जाएगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा x-4 और x-2। अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x-4 इज इक्वल टू जीरो एंड x-2 इज इक्वल टू जीरो, दोनों को अलग अलग करके लिखे। अब यहाँ से x इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यूज होगी जब इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमारे पास जीरो होगा। एट दैट पॉइंट हमारे पास x की ये वाली वैल्यूज होंगी, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। पी ऑफ एक्स की फॉर्म में हमें प्रॉफिट दिया गया है कंपनी का, और ये जो एक्स है ये इसके यूनिट्स है। आफ्टर सेलिंग दीज यूनिट्स हमें ये प्रॉफिट दिया गया है। हमें इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह इसमें भी फाइंड नहीं करना, हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया, आगे बताया गया हमें कि फाइंडिंग हमने क्या करें। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अच्छा, इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कहा, बोला हुआ था हमें फैक्टराइज करें और देन आप उसका रिटर्न फाइंड करें एट व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज जीरो। लेकिन इस केस में उसने हमें डायरेक्ट ही कह दिया कि आपने प्रॉफिट जहां पे जीरो हो उस पॉइंट पे आपने इसके ये यूनिट्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन हम वो चीज फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ी सी अलग होगी। इस फार्मूला की मदद से इसकी फैक्टराइजेशन होगी। हमने एक्सरसाइज 4.2 में इस मेथड से काफी क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, ये फार्मूला हमें ये कहता है कि अगर दो वैल्यू हो a माइनस बी, मतलब ये डिफरेंट कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, इनके ऊपर अगर क्यूब लगा हो तो इसको हम इनको इस वे में हम ओपन कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम a का क्यूब लेंगे, इधर जो भी वैल्यू होगी उसका क्यूब ले लेंगे, माइनस 3a, फिर a वाली का स्केयर लेंगे, b वाली वैसे ही आ जाएगी, फिर प्लस 3ab स्केयर, मतलब a वाली एक दफा ही आ जाएगी, b का स्केयर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और b की क्यूब आ जाएगा। इस तरह अब हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ना, ये कुछ इस फॉर्म का है। पहले तो हम इसको ना इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम उसको इस फॉर्म में क्लोज करेंगे। तो अब अगर x3 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब 15x स्केयर को हमने ओपन करके लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 x का स्केयर ले लेते हैं और साथ में 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और साथ में x स्केयर, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया प्लस 3। अब हम x को इधर x उन्होंने सिंगल कहा हुआ ना, तो इधर भी हमारे पास सिंगल ही है, तो x सिंगल आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 5 का स्केयर। अच्छा, 5 का अगर हम स्केयर करें तो 25 आता है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 75 मिलता है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया -5 का क्यूब। 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, देन उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिलता है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये सारा इस फॉर्म में आ गया। ऐसे ही है ना, पहले a का क्यूब है तो ये a का क्यूब है, दूसरे में a का स्केयर आना चाहिए तो a का स्केयर है, तीसरे में a की सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे ही है। फिर हम b वाला, अगर ये 3 और 3 दो टर्म्स के साथ आना चाहिए, ये भी हमारे पास आ गया, एक प्लस के साथ आ गया, एक माइनस के साथ आ गया। और दूसरी चीज ये कि ये b वाला 5 एक दफा सिंगल आ गया, दूसरी दफा स्केयर आ गया, ये सारा एक्सप्रेशन इसके साथ मिल रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में उसने कहा था ना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये 5 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं x-5 क्यूब। आ गया ना ये हमारे पास इस फॉर्म में। अब हमने इस यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो अब हम लिख देते हैं कि बाय पुटिंग पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमें उसने इक्वेशन में दिया हुआ है कि आपने जब पी ऑफ एक्स को जीरो रख के इस यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। बाय पुटिंग पी ऑफ एक्स जीरो, जीरो, तो हमारे पी ऑफ एक्स की जगह पे जीरो आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा x-5 के क्यूब। अच्छा, अब अगर हम इधर वाली साइड पे भी, इस पे भी अगले स्टेप में करते हैं जीरो, हम इसका रूट ले लेते हैं जिसकी पावर हम क्यूबिक रख लेते हैं, x-3 और 3, और इधर भी इसके 3 लेते हैं। अच्छा, ये 3 वाला 3 इसके साथ खत्म हो जाएगा और ये तो जीरो है तो ये जीरो ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इधर x-5 है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x-5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x-5 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो हमारे पास हो जाएगा x=5। ये हमारे पास आंसर आ गया। जब हमारे पास प्रॉफिट जीरो होगा तो हमारे पास यूनिट की ये वाली वैल्यू होगी 5 है हमारे पास। द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। क्यूबिक इस वजह से कहा है कि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 3 है, ऐसे ही है ना। और ये हमारे पास जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें कहा क्या गया है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सिमिलरली हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर हमने v ऑफ x को जीरो पुट करके वहां से हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अच्छा, इसमें से अगर हम 2 ऑफ x कॉमन ले लें, तीनों टर्म में से तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x भी है, और 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसमें भी 2 पाया जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसमें भी है और x भी है। तो अगर हम इसमें से 2 ऑफ x कॉमन ले लेते हैं, ये 2 बाहर चला गया, इसका एक x भी बाहर चला गया, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, तो 2 बाहर चला गया, 3 अंदर बच गया, और एक x बाहर चला गया तो इधर एक x बच गया, प्लस, और 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, तो 2 एक बाहर चला गया तो इधर एक 2 बच गया, और ये x भी बाहर चला गया तो इधर हमारे पास बच गया 2। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वैसे हम इसकी करेंगे। अब 2 ऑफ एक्स हम वैसे ही इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब -3 एक्स को हमने स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, ऐसी दो टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 2 आना चाहिए, जब उनको आपस में ऐड या हम माइनस करें तो हमारे पास -3 आना चाहिए। अच्छा, अगर हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, अगर हम 1 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाता है, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो इसलिए हम इधर भी -1 -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इधर भी -1 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो
तो बड़ी वाली के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो हमारी ये जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई ना इसको स्प्लिट करने की, कि उनका प्रोडक्ट हमारे पास 2 के इक्वल आ गया और प्लस माइनस हमने किया तो वो -3 के इक्वल हो गया। तो अब इसको स्प्लिट करेंगे -1 और -2 में, तो इधर आ जाएगा -x -2x और x इन दोनों के साथ आएगा, क्योंकि जब -x और इन दोनों को हम प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने ये टर्म्स लिखी है ना, तो इस वजह से x भी आएगा, +2 हमारे पास आ गया। अब ये 2x हमारे पास वैसे ही रहेगा, इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एक x है और ये एक ही था तो ये बाय चला गया तो इधर 1 बच गया। इधर से -2 कॉमन ले लेंगे, x नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा x -1, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया तो इधर भी माइनस आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, 2 हमारे पास आ गया अंदर। अब हमारे पास इधर भी x -1 है और इधर भी x -1 है, तो x -1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, इधर x है और इधर -2 है तो x -2। अच्छा, ये इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने v ऑफ x की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी, ऐसे ही है ना। तो जैसे हमने पहले किया था हम वैसे ही करेंगे, बाय पुटिंग v ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं ये चीज़ हम, ताकि जब हमारा कोई पेपर चेक कर रहा हो तो उसे भी पता होगा हमने कौन सा स्टेप कैसे किया है। तो हमारे मेरे एक टीचर होते थे, वो कहते होते थे कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में तो आपने ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे पेपर जो चेक कर रहा है उसे कोई लफ्ज़ नहीं आता, तो इस तरह डिटेल आपने लिखनी होती है। तो ये मैट्रिक में तो होता ही ज़्यादातर ऐसे ही है, इसी बेस पे आपको नंबर मिलते हैं। ओके, तो इसको हम ये मेंशन कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम इधर 0 लिख देते हैं और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ x x -1 x -2। अब हम इन तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं, तो जो कि कुछ इस तरह से आएगा, 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, बीच में कॉमा लगा लेते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया, और ये भी माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 x की वैल्यू आ गई जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 थी। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसको कहा गया है कि ये डिफ्लेक्शन है बीम की, द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x, ये हमारे पास ये पॉइंट है इसके अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। वही सिमिलरली हमने करना है कि ये हमारे पास डिफ्लेक्शन है ना ऑफ अ बीम, इसको हमने जीरो पुट करके ये पॉइंट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, देन हम इसको इसकी डिफ्लेक्शन जब जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे हम इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। अब हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 होता है तो इधर भी एक 2 होगा, और 3 मल्टीप्लाई 2 होता है तो इधर भी एक 2 होगा, तो हम 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। वैसे ये कॉमन लिए बगैर भी हो सकता है क्वेश्चन, बस हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। इधर आ जाएगा -4x और इधर आ जाएगा हमारे पास 3, ऐसे ही है ना, 2 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर 3 बच गया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली हमने जैसे ऊपर किया था कि मिडिल वाली टर्म को हम स्प्लिट करते थे, ऐसे ही 2 टर्म्स में जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, और इस वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस में करना है, जिनका हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए। तो अब अगर हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाता है, और अगर हम 1 को 4 में ऐड करें तो हमारे पास 1 को 3 में ऐड करें, 1 को 3, ये सेम टर्म्स होनी चाहिए ना, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए, लेकिन जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये मिडल वाली टर्म आनी चाहिए। अब क्योंकि हमें -4 चाहिए तो हम ऐसे करेंगे, इधर भी -1 ले लेंगे, -1 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होते वक्त जब दोनों टर्म्स के साथ माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है। तो अब इधर भी -1 आएगा और इधर भी -3 आएगा, तो -3 और -1 हमारे पास हो जाएगा -4। अब इसको इन 2 टर्म्स में हम स्प्लिट कर लेंगे कुछ इस तरह से, -x -3x और इधर हमारे पास आ जाएगा +3। अच्छा, अब हम ये फर्स्ट वाली तो वैसे ही लिख लेते हैं, इन दोनों में से x को कॉमा ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x -1, x बाई चला गया तो पीछे 1 बच गया, इधर से -3 कॉमा ले लेंगे तो अंदर बचेगा x -1। अब हम इसमें भी x -1 है और इसमें भी x -1 है, तो x -1 कॉमा ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x बचेगा इधर से, और इधर से हमारे पास -3 बन जाएगा। ये हमारे पास इसके आगे फैक्टर। अब हमने जीरो डिफ्लेक्शन जो है उस पॉइंट पे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब हम y ऑफ x को लिख लेते हैं बाय पुटिंग y ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और इधर हमारे पास 2x -1 x -3, तो ये 2 तो इधर आके 0 ही हो जाएगा ना, मतलब 0/2 करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये इधर 0 ही रहेगा। इधर हमारे पास आ जाएगा x -1 x -3। अब इन दोनों को अलग अलग हम लिख देंगे, 0 के साथ x -1 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर माइनस हो रहा था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास +1 आ गया, और ये भी माइनस था तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका भी सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, डू लेट मी नो इन द comment section. I will try my best to help you guys. If you guys like my video, please like, share and subscribe. Allah Hafiz.